नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कबीरदास जी के ऊपर, क्योंकि यह देखा गया है कि चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, झारखंड टीजीटी पीजीटी हो, राजस्थान हो, या फिर कोई भी प्रदेश का टीजीटी पीजीटी हो, या फिर हमारा जो है नेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, हिंदी से में क्वेश्चन अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ हिंदी से क्वेश्चन आ रहा है तो कबीर से क्वेश्चन आता ही है। क्योंकि कबीरदास संत काव्य के एक बहुत ही मर्मज्ञ और महान कवि थे। और कबीर आज भी हमारे आपके बीच प्रासंगिक हैं। उनके जो भी उनके पद हैं आज भी लोग सामान्य बातचीत के क्रम में उसका यूज आज भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और सीधे आते हैं टॉपिक पे अपने कबीरदास जी के ऊपर। ठीक है, तो कबीरदास जी देखिए, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा के गर्भ से हुआ था, जो कि उनको जो है थोड़ा सा लोक लाज के भय से उन्होंने, क्योंकि वो विधवा थी तो लोक लाज के भय से उन्होंने इनका परित्याग कर दिया था। और इनको जो है लहरतारा नामक स्थान पर, एक वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान है, वहाँ पे एक कुंड था, वहाँ पे इनको छोड़ दिया था। वहीं पर एक जुलाहा दंपति थे जिनका नाम नीरू और नीमा था। वो लोग आए और इन्होंने देखा कि जो है कबीरदास जी वहाँ पे इनको कोई छोड़ के गया है, तो वो इनको उठा लेते हैं और अपने घर लाते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। तो माता पिता हम जो है नीरू और नीमा को ही मान सकते हैं, जो कि जुलाहा दंपति थे। ठीक है, तो अगर हम इनका जन्म की बात करें अगर, तो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। माता पिता कौन हो गए? नीरू और नीमा हो गए। अगर इनके हम पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम लोई था, जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी, तो उसका नाम था नीरू और नीमा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिखते चलते हैं। अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको भी अपने नोटबुक में आप लिख लेंगे और आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। नहीं तो आपने ना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ लाइट की समस्या है। आगे हम बात करते हैं। जो माता पिता थे वो थे, माता पिता कौन थे भाई इनके? माता पिता का जो नाम था वो था नीरू और नीमा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नीरू और नीमा कौन थे, तो ये कबीर के माता पिता थे। ठीक है, पत्नी कौन थी कबीर की? तो पत्नी इनकी हो गई लोई। जो पत्नी का नाम था वो हो गई जो है लोई। सीधे उनका नाम लिखते हैं। जो पत्नी थी इनकी, उनका नाम था लोई। जो बच्चे थे, 2 बच्चे इनके थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। ठीक है, तो जो बेटा था उसका नाम था कमाल, और जो इनकी पुत्री थी उसका नाम था कमाली। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होगा वो जो है पढ़ा होगा। ठीक है, माता पिता नीरू नीमा हो गए, पत्नी इनकी जो है लोई हो गई, ये पत्नी थी इनकी लोई। पुत्र कौन था? कमाल, पुत्री कमाली। ठीक है, अगर हम इनके गुरु की बात करें तो कबीरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। किसी किसी बुक में रामानंद मिलता है और किसी किसी बुक में जो है शेख तकी का भी नाम आता है। थोड़ा सा इसमें जो है जो आप बहुत बड़े विद्वान हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने अपने कबीर पे अपने ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने जो है अपना अलग अलग जो है मत दिया है इनके गुरु के बारे में। तो कोई विद्वान इनको मानते हैं कि ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद। और कोई मानता है कि ये जो है शेख तकी, इनका नाम, एक विद्वान हुए हैं, यह मुस्लिम गुरु थे इनके, उनका नाम था शेख तकी। ठीक है, तो रामानंद आ जाए या फिर शेख तकी आ जाए तो आप थोड़ा सा अपना विचार उसमें आप स्पष्ट रखिएगा। ठीक, अब हम जो है अगर बात करें तो
इनकी जो वाणी का संग्रह है वह जो है, देखिए कोई कमेंट कर रहा है इसमें, देखिए कमेंट अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा कमेंट पढ़ने में क्या होता है ना कि जो हम लोग का लाइन लेंथ बना रहता है पढ़ने का वो टूट जाता है। और कमेंट पढ़ने में प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कहते हैं कि सर मेरा नाम आप नहीं लिए। तो अगर आप ही बताइए, अगर हम नाम लेना शुरू करें यहाँ पे तो आखिर कितने लोगों का नाम ले पाएंगे, या फिर या तो नाम ही ले पाएंगे या फिर पढ़ाई हुई हमारी आपकी हो पाएगी। ठीक है, तो हम लोग सीधे बात करते हैं इस पर, आप लोग कमेंट ना करिए, कमेंट हम लोग लास्ट में जो है देख लेंगे। ठीक है, तो जो है इनके गुरु जो थे वो कौन थे, रामानंद हो गए, कहीं कहीं शेख तकी का भी नाम आता है। अगर हम इनके वाणियों का संग्रह का बात करें तो साखी सबद रामायणी, साखी सबद रामायणी में इनकी वाणियों का संग्रह पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जो है मिटा लेते हैं। तो देखिए कबीर की वाणियों का संग्रह जो है वो 3 रूपों में किया गया है, साखी सबद और रामायणी। ठीक है, यह जो है पाया जाता है, एक है इनका साखी और दूसरा है सबद, और जो तीसरा है वो क्या है, वो है रामायणी, वो है रामायणी, साखी सबद और रामायणी। अब देखिए साखी क्या है, साखी अगर देखा जाए तो यह संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, यह संस्कृत के जो साखी है, संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, संस्कृत क्या है, ये संस्कृत के जो है साक्षी शब्द के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, और यह देखा जाता है कि यह प्रायः धर्मोपदेश के लिए ही प्रयुक्त होता था। जो साखी है यह, इसमें जो है कबीर की वाणियों का संग्रह, एक तरह के मतलब कि जो धार्मिक उक्तियाँ इनकी हैं उसमें जो है इनका वर्णन किया गया है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो इसकी जो है जो छंद इसका था वो था दोहा छंद। साखी में जो है दोहा छंद में निरूपित किया गया है, दोहा छंद में इसको निरूपित किया गया है। ठीक है, और जो इसकी भाषा थी, देखिए क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये जो है किस छंद में, जो साखी है जो है ये किस छंद में है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये जो है दोहा छंद में निरूपित किया गया है। दूसरा क्या है कि इसकी भाषा क्या थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि साखी की भाषा क्या है। तो जो साखी का भाषा है, साखी का जो लैंग्वेज है वो है सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी आप लोग बताइए कि सधुक्कड़ी का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए आप लोग, देखते हैं हम क्या कौन पहले उत्तर देता है। नहीं ये नहीं है, नहीं। देखिए राजस्थानी पंजाबी भाषा जो है थी उसी को जो है, राजस्थानी और पंजाबी का जो मिश्रण था उसी को जो है सधुक्कड़ी भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या हो गई, वो हो गई सधुक्कड़ी। और कौन सा छंद से प्रयोग किया गया था, तो दोहा छंद में इसे निरूपित किया गया था। ठीक है, देखिए कभी कभी जो है यह किसी बुक में मिलता है कि कबीर पर जो है किसी ने जो है जो कोई मुस्लिम शासक था उसने कबीर पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो उनका नाम देखिए था सिकंदर लोदी। किसी ग्रंथ में उनका नाम आता है कि सिकंदर किसने जो है कबीर पर अत्याचार किए, इनको जो है जंजीर से बंधवा के गंगा में डलवा दिया था, कहीं इनका डुबकी लगवाया था। ठीक है, मतलब कि अपमानित करने के लिए। ये सब मुस्लिम शासक थे, बहुत ही आक्रांता होते थे, बहुत ही क्रूर शासक होते थे, नाना प्रकार से लोगों को परेशान करते थे। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने भी कबीरदास जी को जंजीर से बंधवा कर गंगा में कई बार इनको डुबाया था, फिर मतलब डुबाता था, फिर निकाल देता था। तो ऐसे मतलब इनको अपमानित किया गया था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो सिकंदर लोदी का जो है अत्याचार का वर्णन अनंता दास, एक हमारे हिंदी साहित्य में ही हुए हैं, अनंता दास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं वो। तो जो है अनंता दास की एक रचना है कबीर परचई, कबीर जगह यहाँ पे है ना, कबीर परचई। कबीर परचई में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि सिकंदर लोदी
ने हमारे जो है कबीरदास जी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे। ठीक है, ये भी कभी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं शब्द के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखिए, जो साखी के बारे में कहा गया है कि साखी आखी ज्ञान की, समझ ले ही मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही। ये साखी के बारे में भी कहा गया है। तो ये भी सभी जो देखिए जो छोटे छोटे पद है ना, ये छोटे छोटे पद भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह नेट में तो अक्सर पूछे जाते हैं कि एक लाइन में आपका एक पद दे देगा, किसी भी कहीं से भी दे देगा। वो राम शक्ति पूजा से दे सकता है, कबीरदास के कभी से दे सकता है, या फिर तुलसी का, सूर का। तो जो पद हैं जो आपको ये से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पद आप मतलब आपको याद होना चाहिए कि साखी आखी ज्ञान की, समझ ले ही मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही। ये सभी आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे शब्द के बारे में। तो जो दूसरा इनका था वो था शब्द। ठीक है, अगर शब्द की बात करें तो जो शब्द है यह एक प्रकार का गेय काव्य है। इसमें जो है गेय पद हैं इनके। ठीक है, जिसमें कि विभिन्न राग रागिनियों का प्रयोग किया गया है। विभिन्न राग रागिनियों, इसमें राग रागिनियों का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो भाषा है वो भी क्या है, वो भी जो है ब्रज भाषा है। इसकी जो भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, इसकी जो भाषा क्या हो गया, ब्रज भाषा हो गया। और इसमें देखिए कबीर के आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्या मतलब किसका व्यक्त किया गया है, कबीरदास की किस भावनाओं का उल्लेख किया गया है। तो आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी भावनाओं का इसमें व्यक्त किया गया है कबीरदास जी द्वारा। और नहीं देखिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जी आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी अनुभूतियों की वंदना की गई है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे रामायणी के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कबीर जी के जो शिष्य थे उनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने जो है कबीर को की जो वाणियों थी, साखी शब्द रामायणी थी, इसका जो है इन्होंने एक समन्वित रूप लिया और तीनों को मिलाकर एक लिखा था। उसका नाम था बीजक, जो कि 1465 में संपादित किया गया था। किसके द्वारा, धर्मदास के द्वारा। धर्मदास कौन थे, कबीर के शिष्य थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कबीर के शिष्य कौन थे, धर्मदास थे। धर्मदास ने क्या किया, साखी शब्द रामायणी को मिलाकर एक बीजक बना दिया, और बीजक का संपादन कब किया, 1465 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया साखी शब्द रामायणी और ये हो गया बीजक। अब हम लोग अब क्या बाकी था, अब था जो है बाकी था रामायणी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, फिर हम रामायणी की बात करते हैं। इसको रफ करिए। अब हम बात करते हैं रामायणी के ऊपर। तो जो रामायणी है, देखिए रामायणी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो रामायणी है इसमें भी कबीर के जो रहस्यवादी विचार थे और जो आदर्शवादी विचार थे उसको व्यक्त किया गया है। और इसको लिख देते हैं, रहस्यवादी और क्या है, और है आदर्शवादी विचार। ठीक है, रहस्यवादी और आदर्श विचारवादी जो विचार थे इसमें इसको प्रकट किया गया है। दिखाई दे रहा है, हाँ। साथ ही और क्या था, इसका जो भाषा है वो भी ब्रज भाषा है। इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। साथ ही इसको भी दोहा चौपाई छंद में निरूपित किया गया है। इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जो मोटा मोटा चीज़ का है, जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम खाली आपको वही बताया है। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है इसमें कौन सा विचार व्यक्त किया गया है। तो कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को यहाँ पे, आदर्शवादी विचारों को यहाँ व्यक्त किया गया है। साथ ही और कहीं कहीं आता है कि दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया गया है।
तो या फिर आदर्शवादी रहे या फिर जो है दार्शनिक रहे, तो ये भी आप जो है लिख सकते हैं। इसमें कबीर के रहस्यवादी, आदर्शवादी और दार्शनिक विचारों को किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात तो हमारे हो गई कबीरदास की जो है रचनाओं की। साथ ही एक बहुत बड़ा कबीरदास जी के ऊपर मतलब आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कबीरदास जी कहते थे कि मैं भाई बनारस में पैदा हुआ और बनारस में ही मर गया, और ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में जो है मरने से ही मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें राम का कौन सा या फिर भगवान का इसमें कौन सा जो है बहुत बड़ा मानता है? ये तो भाई काशी की मानता है ना। इसलिए मैं अगर मेरा अच्छा कर्म है तो मैं वहाँ मरूंगा जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वहाँ मरने पर ही जो है लोगों को जो है नरक प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका नाम है मगहर। ठीक है, मगहर, जो मगहर है वो इसका नाम है। और कभी कभी देखिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, मगहर देखिए इसका नाम है। हाँ, प्यास लग जाता है बात करते करते, पढ़ाते पढ़ाते। तो जो मगहर है यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर के बारे में ऐसा माना जाता है कि मगहर में जो मरता है उसको नरक में जो है मिलता है, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। ठीक है, तो कबीरदास जी बोले कि हम जो है अगर अच्छा कर्म किए होंगे तो हम मगहर में जाएंगे, तब भी हम जो है हमको स्वर्ग मिलेगा। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी था वो ईस्वी था 1518 ईस्वी। आपको याद होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी? 1398 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई? 1518 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। मगहर कहाँ है? तो मगहर जो है यह बस्ती जिले में है। जो व्यक्ति इसमें बस्ती का होगा, यह उत्तर प्रदेश में एक जिला है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है अयोध्या के बगल में, उसका नाम है बस्ती। बस्ती में एक स्थान है मगहर। तो मगहर में जो है इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और भी कबीरदास जी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको खाली वही बताया हूँ। आगे हम लोग ऐसे ही कुछ जो मतलब कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं एग्जाम के पर्पज़ से, वही आपको हम लेके आएंगे, बताएंगे आप लोगों को। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। केवल जो है किसी बुक के ऊपर या फिर किसी कोचिंग के ऊपर या जो है किसी टीचर के ऊपर ही आश्रित न रहें। कुछ अपना स्वाध्याय भी करें, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलेगा जो कि स्वाध्याय करेगा। बिना स्वाध्याय के सक्सेस कभी मिलना संभव ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।